धज्जियाँ उड़ा दी गई है। ये कौन सा सांप है भाई? मेरे इसमें कौन सा सांप दूध पीने आ रहा है हाथ में? अपने अपने डिजाइन पे ही हंसा जा रहा है। कह रहे यहाँ जगह खाली है। क्या कौन सा डिजाइन था मेरा? जैसे कितने डिजाइन बना दिए होंगे। अब यहाँ जगह खाली है, ये हथेली में ना जगह खाली है, यहाँ डिजाइन सोचा जा रहा है कौन कौन सा डिजाइन बनेगा। अब ये नहीं पता इसमें कौन से कारनामे कौन सी घास बोएंगे। मेरे हाथों के अंदर सारी घास। और ये हार्ट था, ये कौन से कहाँ है? हार्ट दिखाना, हार्ट दिखाना। हार्ट कहाँ है? हार्ट कहाँ है? हार्ट कहाँ था? हार्ट के अंदर अपना नाम भर दिया। ये मेरा नाम, ये तुम्हारा नाम। ये हार्ट के अंदर मेरा नाम, सबसे तुम्हारा नाम ऊपर, ये मेरा नाम। अच्छा ये तुम्हारा नाम। अरे वाह। और ये कौन सी खेती बो रहे? और ये कौन सी खेती बो रहे हो तुम? इस पे डिजाइन, इसमें कौन सा डिजाइन है भाई? ये कौन सा डिजाइन डाल रहे हैं उसके अंदर? ये अब पता चला है कि आज मेरा मेहंदी आर्टिस्ट को कि मेरा हाथ ही टेढ़ा है कह रहे हैं। 5 सालों से मेरा हाथ टेढ़ा नहीं था, ये मेहंदी आर्टिस्ट आए तभी यह हाथ टेढ़ा हो गया। आप पता नहीं कौन से त्रिशूल बना रहे हैं इसके अंदर। ये मैथ में गणित करा होता तो यह काम आता। सारे गणित और मेरे हाथ में ही बनाए जा रहे हैं आज तो भाई। हार्ड भी मेरे आए, हार्ड तो कम ले गए, तीर कमान ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो डर लग गया इस मेहंदी को देख के। तो बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा आर्टिस्ट है ये। वाह, सब दिल गार्डन गार्डन हो गया मेरा तो इस मेहंदी को देख के। वाह, इतनी गंदी मेहंदी तो मैंने भी नहीं लगाई है अपने हाथ में। मैंने तो कहा था तुम्हारी ड्राइंग अच्छी है कि मेरे को मेहंदी लगा, तो ऐसे नहीं पता था इतनी ड्राइंग इतनी खतरनाक है तुम्हारी। ये देखना, इससे बढ़िया तो मैं ही लगा लेती। सूखने तो फिर देखना इसका। अरे बाप रे, सूखने के बाद कमाल देखना क्या कमाल हो। या डिजाइन ही बढ़िया नहीं है तो यार हाथ लाल तो मैं ऐसे ही डुबो के कर लेती उसके अंदर। वाह, हार्ड का तो पता नहीं कौन सा तीर चला दिया। और ये त्रिशूल के पता नहीं कौन से त्रिशूल बना दिए। हाँ, पहाड़ भी बनाया है इसके अंदर और सांप भी बनाया है। सांप दूध पीने आएगा अगर मेरे हाथ के अंदर। और हार्ड में अपना नाम भर दिया गया है। किसने बोला था? ये हार्ड पता नहीं किसका है, किसका नाम भरा है। मेरा हार्ड तो है नहीं। अच्छा, मैं लगा दी भैया। मेहंदी आर्टिस्ट ने मेहंदी लग चुकी है। तो आपने जिसने लगवानी है मेहंदी आर्टिस्ट थे, ये मुंह पे छेप दूँ। मेहंदी आर्टिस्ट को 1 रुपये भी नहीं दूंगी मैं इस मेहंदी का। इतनी गंदी मेहंदी। नाम कहाँ है? तुम्हारा नाम दिखाओ। ये रहा मेरा नाम और ये तुम्हारा नाम। आर से मेरा आता है। अरे बी भर दिया तुमने, बी नाम भर दिया। तुम क्या ये हार्ट के अंदर हो? जरूरी है? मेहंदी लगाते तब थे हार्ट के अंदर। ये बाहर लिखना था अपना नाम, मेरे बेबी का नाम लिखना था। ये देखो, अब टिप्स भरी जाएगी भैया ना, टिप्स भी भर दो। लो, थोड़ा कारनामे दिखा दो इस हाथ के अंदर। आज कीप ख़त्म करनी है, इन्हें पैसे वसूलने। 10 रुपये की कीप है नेहा की। तुमने कह रहे ख़त्म करनी है तो ख़त्म करनी है, और बच गई तो वेस्ट चली जाएगी। इसलिए अब टिप्स भी भरे जा रहे हैं। ये टिप्स भी भरेंगे भाई, पूरा पैसा वसूल होगा। अब बाद में पता चलेगा कि मेहंदी का रंग कैसा रचा है। चलो कोई नहीं, 11:30 बजे तक तो लगी जाएगी मेरी मेहंदी। तो पूरे 11:30 तो बज ही गए हैं। 2-3 मिनट और लगेंगे बस। उसके बाद हमारी मेहंदी कंप्लीट। हाँ बताओ, ये टिप्स भरे हैं इन्होंने, ये टिप्स होते हैं। और मैंने टिप्स भरे हैं, बता दिखाऊँ? मैंने टिप्स भरे। पकड़ो मोबाइल पकड़ो। और मैंने टिप्स भरे हैं, देखो ये देखो, ये मैंने टिप्स भरे हैं। मैंने तो भी अच्छी लगाई है। ये होते हैं टिप्स। और ये देखो उन्होंने टिप्स भरे हैं। ये टिप्स में और इस टिप्स में कितना फ़र्क है भाई। अभी भरेगा है उसको लेवल पे करना। अभी इन्होंने कहा है लेवल पे करना, जैसे कोई मकान बना रहा। लेवल पे करने है उसको यार। लेवल पे कौन, क्या लेवल होता है भाई? वैसे कह रहे हैं हाथ में तिला, डिजाइन खराब हो जाएगा।
डिजाइन खराब हो जाए, डिजाइन है ही क्या जो डिजाइन खराब होगा, मुझे ये बताओ तो सही। ये देखो टिप्स कितने मुझसे भर रहे हैं, वो देखो टिप्स भी इतने नहीं भरे जाते, इतने छोटे छोटे, बड़े बड़े को भरे जाते, बल्कि मोटे मोटे। इनको क्या पता नीचे का डिजाइन बनाया वो खराब हो जाएगा। अब बताओ क्या डिजाइन बना, मुझे तो समझ में नहीं आया। नीचे का डिजाइन खराब हो जाएगा अगर मैंने ज़्यादा टिप्स भर दिए तो। बताओ भाई, बेकार है यार। मैंने इससे बढ़िया तो अपने आप ही लगा लिया, अगर मेरे से लगती तो। लेफ्ट में तो मैंने अपने आप लगा ली दिन में, और राइट में मेरे से नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा आती होगी भाई, लगा लेती हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट से मेरा ड्राइंग तो बनाते, मैंने कहा शायद अच्छी होगी। हाँ, तो पता चल रहा है कि सांप भी बन गया, पहाड़ भी बन गया, हार्ट भी बन गया, और पता नहीं क्या क्या बन गया। मज़ा नहीं आया, बेकार। अब लास्ट में मेरे से कह रहे हैं लास्ट में देखियो तेरे को रंग निखर के आएगा मेहंदी का, लाल। अरे वाह, समझ ही नहीं आता। ये देखो टिप्स भी भर गए हैं, ये टिप्स भर दिए हैं। ये है लास्ट डिजाइन, अब हो गया। टच देना है कह रहे थे, टच हो गया। टच हो चुका है। ये था टच लास्ट का। कह रहे पागल हो गई ये। मेरे लिए क्या गिफ्ट लेके आएगा पहले ये बताओ। हैं, ये कोई, ये मेरी मेहंदी है, मैं ही लेके आई थी मार्केट से आज, ठीक है ना, तो मेरे को ज़्यादा पागल मत बनाओ। हैं, ओह गुड नाइट। चलो मिलती हूँ मैं कल करवा चौथ पे, मिलेगा नया व्लॉग जरूर देखना है मेरा। तो अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो मिलती हूँ मैं आपको कल करवा चौथ के व्लॉग में, तो वीडियो को जरूर देखना। बाय, गुड नाइट, हैप्पी करवा चौथ मेरे हस्बैंड की मेहंदी के साथ। हैप्पी करवा चौथ। हेलो गाइस, अब सब कैसे? आशा करते हैं बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे। हैप्पी करवा चौथ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं अभी हो चुकी रेडी, मुंह में कर दिया लीपापोती, साड़ी पहन ली है और साइड में पिछौड़ भी डाली, और मैंने बाजू में पान वाला कट बनवाया है। तो वैसे मैं सिंपल ब्लाउज करवाती, इस बार पहली बार बनवाया कि अच्छा लगेगा। तो अच्छा तो मुझे लग रहा है। कॉफी कलर की साड़ी जो मेरी भाभी जी ने दी थी, और मैं भूल चुकी थी बेड में रखे, और मुझे याद आया कि चलो इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने, और मुझे बालों का हेयर स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूं समझ में नहीं। और यहाँ मेरा सोना बाबू जग चुका है, अब मुझे रेडी नहीं होने देगा। मैं कहा थोड़ा सा शो शो करा, नो 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 नो। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये अपनी नथ पहन लिया है शादी की, और माथे में मैंने मांग टिका, और मैं लग जाती हूँ पूजा करने की तैयारी में। आपको मेरा जूड़ा कैसा लगा, चमचमाता हुआ, और साथ में गजरे वाली लटकन कैसी लग रही है। और बेबी भी आ जाता है मेरे साथ पूजा करने के लिए, तैयारी करने लग जाता है। तो बेबी और हम, बेबी का सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे मेन है। और पापा तो हमें देख रहे होते हैं, पापा साइड में फोन चला रहे होते, पर एक भी परसेंट की हेल्प नहीं करते। बेबी मेरे साथ पूरा सहयोग देता है। थैंक यू बेबी। बेबी हम दोनों पूजा करने की तैयारी में लग जाते। पहले मैं लगाती हूँ अपने टीका, फिर लगाती हूँ बेबी। बेबी जल्दी से पोज देता है क्योंकि उसको एलर्जी है, पता नहीं क्या। फिर मैं लगाती हूँ माता रानी के टीका। माता रानी को टीका लगाने का श्रृंगारे और सेब रखे हुए और मीठी रखी है, और श्रृंगार का सामान जो सुहागिन महिला मैं उनको दूंगी ये बाद में। और मैं लग जाती, पहले मैंने जोत जलाई, जोत लगाने के बाद मैंने थोड़े से फूल लिए, थोड़े से चावल। अब मैं ही कथा सुनती हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ, और मैं ही करता हूँ, मैं ही धरता हूँ। वैसे कहा जाता है आप सुननी चाहिए, कोई आपके घर में है तो आप पढ़ के सुना दे तो बढ़िया है। पर अभी तो मैं ही हूँ, करता भी मैं ही हूँ, धरता भी मैं ही हूँ, कोई मुझे सुनाता ही नहीं है। और मेरा बाबू अभी छोटा है, उसको खुद ही नहीं पढ़ना आता, इसको मेरे को पढ़ाना पड़ता है। और मैं यहाँ कर देती हूँ कथा। पहले मैं टीका लगाती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ, फिर मैं कर देती हूँ राइट हैंड में अपने थोड़े से फूल लेती हूँ, चावल लेती हूँ, और मैं कर देती हूँ कथा शुरू। अब मैं ऐसी ही कथा पूरी करती हूँ। अपनी कथा पूरी करने का हाथ जोड़ती हूँ, मेरा सुहाग बना रहे, जो भी आपकी मनोकामना है वो करती हूँ। फिर मैं आरती करती हूँ। आरती करने के बाद मैं जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने के बाद मैं घंटी बजाती हूँ। घंटी बजाने के बाद अब मुझे सूर्य भगवान को जल देना है। अब मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान को जल देने के लिए।
तो ये श्रृंगार का सामान है, ये मीठी मट्टी है और थोड़े से फल रखे। और करवा चौथ में सबसे मेन माना जाता है श्रृंगारे और मीठी मट्टी और कड़वा जो मिट्टी का। अब मैं जाती हूँ ऊपर सूर्य भगवान को जल देने के लिए। अभी हमारे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4:30 हो रहे हैं, मुझे 3rd फ्लोर में जाना है क्योंकि हमारे यहाँ पे हो रहा है व्हाइट वॉश। उस दिन भी था सारा व्हाइट वॉश, सारी हमने धुलाई वुलाई कर रखी थी, कपड़े सूख रहे थे तो सारे ऐसे ही थे रस्सी में। तो वहां पे मुझे दिख जाते हैं सूर्यदेव। मैं सोची थी चले गए पर नहीं गए। यहाँ मैं धूप जलाने की तैयारी कर रही होती हूँ। सबसे पहले मैं धूप देती हूँ सूर्य भगवान जी को। धूप देने के बाद मैं लगाती हूँ टीका। टीका लगाने के बाद हवा जी चल रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो सूर्य देव जी हैं। फिर मैं चढ़ाती हूँ जल। ये मैंने चढ़ा दिया सूर्य भगवान पे जल। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसे मैं कह रही थी वहां पे। तो सूर्य भगवान को जल देने में हाथ जोड़ती हूँ। हाथ जोड़ने के बाद मैं हाथ जोड़ती हूँ। फिर मैं परिक्रमा करती हूँ। 5 या 7 3 जो भी आपको है आप कर सकते हैं। यहाँ मैं स्वास्ति बनाती हूँ। स्वास्ति में मैं थोड़ी अपनी धूप रख दी थी जो मैंने सूर्य भगवान को दिखाई थी। और फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। नीचे आने के बाद मेरी नत इतनी सुंदर है कि मैं सोची थी पहले सारे कपड़े चेंज, फिर मैंने कहा यार 1 घंटा लगा है सब कुछ तैयार व्यार होने में, अब नहीं उतर ऐसे ही मैं खाना बनाऊंगी। अब मैंने कहा पहले मैं तैयार हूँ, पहले मैं चेंज करूंगी, चेंज करने खाना बनाऊंगी, खाना बनाने के बाद मैं फिर रेडी होंगी। इतना टाइम नहीं है। और ये मेरे पास कद्दूकस है छोटा सा, क्योंकि टमाटर हम काटते हैं ना वो मुंह में आते मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा मुझे 2 सब्जी बनानी है, एक आलू की सूखी वाली, एक मुझे तरी वाली। मुझे तो तरी वाली ज्यादा पसंद है, मुझे सूखी पसंद है। यहाँ मैंने रख दिया फरीवान में तेल और मैं सरसों के तेल में ही ज्यादा पसंद करती हूँ। मैंने डाल दिया जीरा। जीरा तर 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 और डाल दी मैंने टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्ची, अरे अपने जादुई मसाला, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला। यही मेरा जादुई मसाला है। उसको थोड़ा सा उसके थोड़े बाद मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद 5 मिनट वेट करना है। 5 मिनट वेट करने के बाद आप चढ़ा दो आलू। मैंने आलू बॉईल करके रख रखे थे, काट के रख रखे थे, तो मैंने 5-10 मिनट मैंने और पकने दिया। अच्छे से पक चुके हैं आलू। तो अब मैंने कहा साइड में दूसरे बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ। मैंने कहा अभी थोड़ी देर, अभी थोड़े थोड़े कच्चे लग रहे, फिर मैं डाल देती हूँ हरा धनिया। ये तो सोने पे सुहागा हो जाता है। हरा धनिया तो मुझे बहुत पसंद है, हर सब्जी में दे दो मुझे, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं चढ़ा देती हूँ आलू की तरी वाली सब्जी। मुझे 2 सब्जी बनानी थी क्योंकि सुबह से भूखे थे। मैंने कहा यार कुछ खास हो जाए। वैसे तो कुछ लोग बाहर का भी खाते हैं पर मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि मैंने शुरू से खाया ही नहीं है लहसुन प्याज वाला खाना। तो मैं तो बिना प्याज वाला खाना खाती हूँ, करवा चौथ वाले दिन भी और अहुई वाले दिन भी। और मैं बना देती हूँ थोड़ा सा हलवा, और वो भी शुद्ध देसी घी में। कुछ लोग रिफाइंड में बनाते हैं। और ये मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा गर्म पानी, ठंडे पानी में आजकल होता नहीं है। और मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट डालने के बाद देखो सूजी का हलवा 5-10 मिनट और वेट कीजिए और ये पक जाए। फिर मैं लगाती हूँ आटा, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली और थोड़ी सी अजवाइन डाली, थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला। ये है गर्म पानी। आजकल थोड़ी सर्दी हो चुकी है, पानी ठंडा हो रहा है तो गूंदने में आसानी होती है। हल्का गुनगुना पानी से तो आटा सॉफ्ट रहेगा, रोटी नरम रहेगी। और ये मेरा लग चुका है आटा। अब मैं बनाती हूँ पूरी। तेल गरम हो चुका है। जब तक मेरा आटा गूंदा था तब तक मैंने तेल चढ़ा दिया था गरम होने के लिए। ये देखो मेरी पहली पूरी चलेगी गाय के लिए, ये मैं दूंगी गौ माता को। फिर दूसरी पूरी से मैं शुरुआत करूंगी। ये मैंने डाल दी है दूसरी पूरी। और मेरी पूरी हमेशा फुली फुली होती है। फुली फुली का मतलब आज समझते हो, आपने आटा बहुत अच्छा गूंदा है। और मेरा आटा वैसे भी गर्म पानी में गूंदा हुआ है। और गैस ना बने तो आप कस्तूरी मेथी और अजवाइन डालना ना भूलें। और थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल दीजिए, इससे आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम रात को डाइजेस्ट नहीं हो पाता तला हुआ, तो इसलिए। और ये रही आलू की सूखी वाली सब्जी। और एक कटोरी में मैं तरी वाली सब्जी डालूंगी। ये मैंने डाल दी तरी वाली सब्जी। और मैं माता रानी को पहले भोग लगाऊंगी, फिर हम खाएंगे। ये मैंने लगा दिए हलवा। अब मैं हलवा निकालती हूँ तो थोड़ा थोड़ा सब मैं थोड़ा थोड़ा सब डालती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक गिलास में जल भर के लेके जाती हूँ। आपको मेरा गेटअप कैसा लगा जरूर बताना, मैं कैसी लग रही हूँ। फिर मैं लगा देती हूँ माता रानी को भोग।
घंटी बजे और मैं हर समय चुन्नी रखना भूल जाती हूँ। जल्दी जल्दी में क्या करें, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, बुढ़ापा आ गया ना अब, इसलिए। और क्या कहते हैं, फटाफट मैंने माता रानी को अपने हाथों से भोग लगाया। पहले पूरी, फिर मैंने सोचा माता रानी को पहले मीठी से शुरुआत करती, फिर मैंने पहले मीठा खिलाया। फिर और बाद में मुझे आया, अरे मैंने तो चुन्नी रखी ही नहीं। मैंने कहा माता रानी जी जैसा भी बनाया रूखा सूखा जैसे मेरे पे हो पाया आप भोग लगाइए और ऐसे ही अपनी आशीर्वाद कृपा हमेशा बनाए रखिए। और साइड में मैंने ये प्लेट में श्रृंगार का सामान रख रखा था। मैंने कहा अब चांद उस दिन ना बहुत जल्दी आ गया था, 8 बजे आ गया, क्योंकि प्रदूषण भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो एक बार तो बहुत चांद आया ही नहीं था, 9:30, तब भी मैंने देख के ही हल्का हल्का दिख रहा था उस समय तो मैंने। और मुझे तीसरी मंजिल में जाना होता है और तीसरी मंजिल मुझे चांद आया मेरा चांद आया, मेरा चांद तो भी आया नहीं है, कहाँ गया मेरा चांद। मैं जला देती हूँ जोत और सब तैयारी करने लग जाती हूँ। मैंने कहा मैंने लगाती हूँ पहले चांद जी के टीका, टीका लगाने में रख लेती हूँ मेरी थाली। फटाफट मैंने चावल भी चढ़ाए, फूल भी चढ़ाए, फूल चढ़ा गया मैं कर देती हूँ फिर आरती। चांद देवता जी की मैं आरती करती हूँ, फिर मैं चढ़ाती हूँ जल। ये मिट्टी का है, मिट्टी का है, मिट्टी का कड़वा है। और आपके पास पीतल का भी है तो पीतल से भी कर सकते हैं। और फिर मैं चढ़ा देती हूँ जल। जल चढ़ाने के बाद फिर मैं पैर धरती माता जी के पैर छूती हूँ। फिर मैं करती हूँ आरती। आरती करने के बाद मैं वहीं रख देती हूँ। अब आती है पतिदेव की बारी। तो मेरे पतिदेव तो पीछे खड़े पता नहीं कहाँ रह गए, समझ में नहीं आता मुझे तो, कहाँ गायब हो जाते हैं वो एक एक मिनट में। और वहां चल रहे थे पटाखे बड़म बड़म बड़म, और मेरे पतिदेव जी आ गए। और मैंने कहा पहले सबसे लगाया उनके टीका। टीका लगाने के बाद मैंने चढ़ाए उनको भी फूल। और देखो मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे फूल लगा रही थी। मैंने कहा एक कान के पीछे लगा रो, तुम्हारा सूरजमुखी खुल जाएगा, गंदा यही उग जाएगा। ओह अरे गंदा लग रहा है, ऐसे लगा दिया। फिर मैंने करती हूँ उनकी आरती। आरती करने का तो वो कहते नहीं मुझे नहीं रखना फूल कान के पीछे, ऑकवर्ड लगा है। मैंने कहा कुछ नहीं लगता ऑकवर्ड फॉकवर्ड, फटाफट से रखो। नहीं तब भी वो मेरी बात तो सुनते ही नहीं है, ऐसे दिखा देते। एक तो छोटी छोटी आंखें हैं, ऊपर से मुझे ऐसे आंखों से डरा देते हैं जैसे मैं कितनी डरती होंगी। हाँ उनसे डरूंगी। फिर मैं देखती हूँ अपने चांद देवता को। पहले मैंने देखा उन चांद देवता को, फिर देखती हूँ ये प्यारे चांद देवता को। अभी मैंने कहा पहले चांद जी को देखूंगी मैं। फिर देखा अपने चांद देवता जी को। अब चांद देवता जी मुझे देख देख के हंस रहे होते हैं। वाह 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 कितने सुंदर लग रही हो, ऐसे कह रहे थे मुझे। वाह 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 मैं कैसे दिख रहा हूँ, मेरा रंग लाल दिख रहा है, ऐसे मजाक करते रहते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, चलो। फिर मेरी हो जाती है पूजा खत्म। पूजा खत्म होने के बाद मेरे को पिलाया जाता है। फिर मैं दोबारा से पति देव जी की आरती उतारती हूँ। आरती उतारने के बाद सोचो फिर मैंने उनको खिलाया मीठा। फिर मेरे को उन्होंने पिलाया अपने सुंदर सुंदर हाथों से जल ग्रहण कराया सुबह से। फिर उन्होंने कहा अच्छे से पैर छू, अच्छे से मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। फिर मैंने अच्छे से पैर छुए। मैंने कहा फिर उन्होंने खिलाई मुझे मीठी मट्ठी। मीठी मट्ठी खिलाने के बाद मैं आ जाती हूँ नीचे और मैं देती हूँ सासू माँ को अपना शगुन। और वहां पे से भी मिल जाता है मुझे रिटर्न में शगुन। अब फिर मैं अपने थोड़े मैं सोचती हूँ पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ। कपड़े चेंज करने के बाद ही मैं खाऊंगी, क्योंकि ये नथ है ना, ये गोल्ड की है, ये हमारे ससुराल से ही मिलती है। तो फिर मैंने नथ उतार दी। नथ उतारने के बाद मैंने अच्छे से खाना खा पाऊंगी मैंने कहा। और मुझे बिना ना नाक के ना ऐसे ऐसे अजीब सा लग रहा है। और मैंने मांग टीका भी निकाल दिया, कान के भी सब मैंने निकाल दिया। मैंने कहा फ्री हो गई, थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, अब मैं खाती हूँ खाना। तो मैंने बनाया है आलू की सूखी सब्जी, तरी वाली, हलवा, पूड़ी और पानी। बस यही बना पाई हूँ इतने से ही टाइम पे, 1 घंटे में मैंने ये इतना ही बनाया। तो मैं ये ब्लॉग को यही खत्म करती हूँ।